हेलो डियर्स। तो चलिए आज भी स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर में। तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का, तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे आप निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हम आपको बहुत सा बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे। तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एलिमेंट होता है, तत्व होता है, तत्व में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में क्या होते हैं, बटे होते हैं। पहला ऑर्बिट में कुछ और होगा, दूसरा ऑर्बिट में कुछ और होगा, तीसरा ऑर्बिट में कुछ और होगा, यानी कि कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों को वितरण करने की विधि को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को, यानी कि किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वितरण करने की विधि को क्या कहते हैं, अलग अलग कक्षा में भिन्न भिन्न ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए यहाँ पर लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। यहाँ पर आपको लिख देते हैं, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को भिन्न भिन्न ऑर्बिट मतलब कक्षा, भिन्न भिन्न ऑर्बिट कक्षा में, ठीक है, वितरण करने की विधि को डिस्ट्रीब्यूट करने की विधि को, करने की मेथड को, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब हो गया कि किसी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको अलग अलग भिन्न भिन्न कक्षा में बांटने की विधि को, मतलब कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको अगर बांटा जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मेथड है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द मेथड ऑफ, ठीक है, द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट और सेल इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक मेथड है कि एलिमेंट में जो भी आपको इलेक्ट्रॉन है उनके भिन्न भिन्न ऑर्बिट में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कि पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। उस मेथड का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे, कौन, नील्स बोर। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने, नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, उन्होंने बताया, नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि किसी ऑर्बिट में, किसी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, किसी ऑर्बिट में अब एनवी ऑर्बिट, अब पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट हो सकता है ना। यहाँ पे लेते हैं एनथ ऑर्बिट। एनथ मतलब अब पता ना कौन सा ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, अनंत भी हो सकता है। तो किसी अनंत ऑर्बिट में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या,
ठीक है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया 2n²। ठीक है, किसी nवीं ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या है 2n², वेयर n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट, n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कितने कक्षा हैं, कितने सेल हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर पता करना है कि कौन सा ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट में अधिक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला दिया 2n²। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 गुणा n के जगह पर क्या भर देंगे, 1 भर देंगे, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 होता है। पहली ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी ऑर्बिट में, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 गुणे n के जगह पर क्या पुट कर देंगे, n के जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होता है जी, कितना हो गया 8। यानी कि दूसरी कक्षा जो होते हैं, सेकेंड जो ऑर्बिट होता है, उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी कक्षा में, ठीक है, तीसरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 18 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 गुणे 4 तो 16 होता है, 16 गुणे कितना होता है 32 होता है। ठीक है, इसी तरह nवीं कक्षा में, 10वीं कक्षा, 20वीं कक्षा, जितना ऑर्बिट हो जाए उसमें आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। तो आप यहाँ पर आपने देखा कि पहला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरा ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, चौथा ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। अब n फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो इसको हम अगर हम क्या करें, एक एटम जैसा बनाना शुरू कर दें। ठीक है, कैसा, एक एटम जैसा बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे, अगर इसको हम स्फीयर माने, एक गोला मान लेते हैं, KLMN मान लेते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। जैसे पहली ऑर्बिट को उन्होंने क्या माना था, फर्स्ट ऑर्बिट को माना जाता है ऐसे नोमेनक्लेचर में। तो अगर हम मान लेते हैं ऑर्बिट यहाँ पर खींच दें, ठीक है, जैसे मान लिए कि ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया कि इसको बनाते हैं, इसको L बनाते हैं, इसको M बनाते हैं, इसको N बनाते हैं। यानी कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। तो पहला जो ऑर्बिट है इसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा ऑर्बिट जो L है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरा ऑर्बिट जो M है उसमें 18 रह सकते हैं, और चौथा ऑर्बिट N है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम सजाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सजाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आपको जानना पड़ेगा कि किसी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ध्यान देंगे, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान जाइए कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होते हैं। ठीक है, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जितना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होते हैं। अगर कहें कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, अगर कहें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर कहें हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब हम यहाँ पर सीखते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हाइड्रोजन एक पर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। हीलियम है, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2, चूंकि एटॉमिक नंबर 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। लिथियम है, आप देखिए शर्त क्या है कि पहला ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन अगला ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन में, पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 8 होता है। तो पहला ऑर्बिट में तो हमने 2 लिख दिया, बचा कितना है, 1 बचा ना, तो वह नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाता है। लिथियम, बेरिलियम 2, बचा कितना 2। बोरॉन कैसे, पहला ऑर्बिट में तो 2 ही रहेगा और इसमें है कितने 5, तो 2 और 3 5। हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन 2, बचा कितना 6 होता है ना, तो बचा कितना 4। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 7 होता है, तो बचा कितना 2, क्योंकि पहला ऑर्बिट में फिक्स हो गया कि 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, बचा कितना 5। हाइड्रोजन, हीलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। 8 नंबर पर क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 और बचा कितना 6। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन कितना होता है 2 और कवा कितना हो जाएगा 7। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 7। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 2, बचा कितना 8। सोडियम, सोडियम का हो गया 2, अब 8। देखिए अब पहला ऑर्बिट में 2 हो गया, दूसरा ऑर्बिट में 8 हो गया, अब तीसरा ऑर्बिट में तो 18 होता है ना, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, अब तीसरा में एगो बचेगा तो चल जाएगा, क्योंकि शर्त है कि पहला ऑर्बिट में 2 ही रहेगा, दूसरा ऑर्बिट में 8 होगा, ज्यादा होगा तो अगले ऑर्बिट में जंप कर जाता है। तो ये हो गया मैग्नीशियम का 2 8 हो गया, दूसरा एल्युमिनियम का 2 8 हो गया, अब तीसरा में चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सिलिकॉन 2 8 4। सिलिकॉन के बाद क्या आता है, फास्फोरस आता है, तो 2 8 10 10 5 15। सल्फर का 2 8 10 6 16। पोलिन का 2 8 10 7 17। आर्गन का 2 8 10 10 8 18। क्लियर। अब देखिए, अब बात आती है अनिश्चित। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर जी पहला ऑर्बिट में 2 होता है, आपने भर दिया, दूसरा ऑर्बिट में 8 होता है, वो भी भर दिया, तीसरा ऑर्बिट में 18 होता है, तीसरा ऑर्बिट में 18 होता है। तो मेरे बच्चों अगर 18 हम यहाँ पे लिख देंगे तो इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा, इससे ज्यादा होगा ना। तो शर्त है कि सेल के अंदर उप सेल भी होता है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री होते उप प्रधानमंत्री भी होते हैं, उसी तरह सेल के अंदर सब सेल भी होता है, तो सब सेलों में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा, जिसको बोला जाता है एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ाया जाएगा। तो 2 8 10 8 18 हो गया। इसके बाद क्या होता है, पोटेशियम, तो 2 8 10 18 18 1 19। और कैल्शियम होता है 20, 2 8 10 18 18 2 20। ठीक है, तो इस तरह से आप सीख सकते हैं 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको 1 से लेकर 20 के ऊपर जो भी एलिमेंट है उसको हम एसपीडीएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वहां सब सीखेंगे। यहाँ पर बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारा आपको बात भी होगा, तो इसको अगर आप सीख जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको यहाँ से बहुत सारा क्या बनेगा, क्वेश्चन एराइज होगा। यहाँ से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कोर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वैलेंसी भी निकाल सकते हैं कि कौन एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ये सब टॉपिक हम अगले क्लास के वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।